देश भर में 2000 से ज्यादा बच्चों के साथ मारपीट की घटनाएं और उनकी हड्डियां तोड़ी गई हैं। ये मैं कोई जुमला नहीं दे रहा हूं आपको, अब ये वीडियो सबको प्रदर्शित करेंगे, आप गूगल खोल के देखिए। और जिन दो राज्यों में ये घटना घटी है वो एक बिहार है और एक उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का वो शहर जिसका नाम बदला गया, नाम बदल के रखा गया प्रयागराज, जिसे पूर्व में हम लोग इलाहाबाद कहते थे। आइए सीधे मंच पे आते हैं और वो वीडियो में शुरू करता हूं। मैं अपने कैमरामैन से बोलूंगा वीडियो को दिखा दे जरा, एक बार ओपन कीजिए, स्क्रीन कर दीजिए, पूरा स्क्रीन पूरा उसमें कीजिए, दिखाइए, वॉल्यूम बढ़ाएं, वो कीजिए ना, टिल्ट कीजिए ना वीडियो को। ये वीडियो है दोस्तों, आप देख लीजिएगा। संजय जी, ये वीडियो है, आपने देखा है ना, हॉस्टल के कमरे से निकाल के पीटा जा रहा है जो बच्चे रात को पढ़ते हैं। और ये वो बच्चे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ये कोई पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है कि गिनी के गले में सपा या भाजपा या आम आदमी पार्टी के। और जिस क्षेत्र से मैं ये वीडियो लाइव कर रहा हूं, मुझे कम से कम 2000 लोग लाइव आने चाहिए इस सेशन को। ये छात्रों की हक की लड़ाई है। संजय जी, आपकी पार्टी शिक्षा के लिए काम कर रही है और ये बच्चे पिछले 5 साल से चुने हुए बच्चे हैं जो विभिन्न नौकरियों से चुने गए, उसके बावजूद आज इनको पीटा जा रहा है। आप लोग सभ्य राजनीति करते हैं, जरा देख लीजिएगा वीडियो में क्या है। संजय जी, आप देख रहे हैं ना, तोड़ा जा रहा है बंदूक की बट से। आप एक बार गूगल खोल के देख लीजिएगा प्रयागराज, और बुरी तरीके से मारा गया, ब्लीडिंग है। यहाँ कोई धर्म की बात भी नहीं है, कोई जाति की बात भी नहीं है। आपके दादरी विधानसभा क्षेत्र के भी 9 से ज्यादा विद्यार्थी इस वक्त उस क्षेत्र में, और कईयों पे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। कैसे देखते, मैंने 1000 बोला था, अभी 1300 लोग लाइव हैं। जनता आपको देख रही है, मुझे आपका एग्रेशन देखना है। आप लोगों का खून खौलता है या हम जैसे पत्रकारों का ही खून खौलता है? संजय जी, देखिए, पहली बार नहीं हो रहा है 5 साल। इस जो सरकार जो आइए जनता के बीच में आते हैं। इस सरकार ने अगर किसानों ने हक मांगा है तो उन पे लाठी बरसाई गई है। आइए खड़े होकर बात करते हैं जी। ने मांगा तो उन पे लाठी बरसाई गई, महिलाओं ने हक मांगा तो उन पे लाठी बरसाई गई है जी। ये ऐसी सरकार हमारे बीच में चल रही है। अगर आप हक मांगते हो तो आपको जेल मिलेगी, आपको मुकदमा मिलेगा, आपको लाठियां मिलेंगी जी। हक नहीं मिलेगा, आपका अधिकार नहीं। एनटीपीसी के लिए तो आप लोग भी गए थे। बिल्कुल भाई, एनटीपीसी के किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है या नहीं? आप लोग हाथ उठा के एक बार समर्थन दीजिएगा। आप लोग तैयार हैं कि नहीं? क्योंकि बहुत सारे युवा हैं जो अभी लाइव कर रहे हैं अपने अपने मोबाइल से। आपके लाइव से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो लाइव अभी इस वक्त चल रहा है, 1500 लोग जुड़ चुके हैं हमसे, और ये मिलियंस तक जाएगी, ये रुकेगी नहीं। ये उन बच्चों के लिए जिनको पीटा जा रहा है, जिनका चरित्र प्रमाण सर्टिफिकेट बनेगा इस आधार के कि ये लोगों ने विरोध किया केवल अपनी अपॉइंटमेंट लेटर के लिए। किसान सड़कों पे भीख मांग रहा है, आप समझ रहे हैं ना? अपना हक मांगना नहीं रह गया, आप भीख मांगने के बराबर रह गया। तब तक वो उपद्रवी थे, वो नक्सलवादी थे, बात पुरानी हुई। लेकिन किसानों ने एक सबक दिया कि अगर संगठित रहेंगे तो जीतेंगे। आज किसान बिल वापस हुआ है, अब आप लोगों के जमीन के मसला है। लेकिन प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश में, योगी मॉडल में छात्रों की बर्बरता पूर्वक पिटाई, क्या कहना है आप लोगों का? हम लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार हैं। और जो ये सरकार जो चल रही है हमारे बीच में, इसकी बर्बरता चल रही है, सब लोग देख रहे हैं, जितने लोग देख रहे हैं सब तैयार। क्या संजय जी को समर्थन है? आप लोगों का समर्थन है? जिन बच्चों को पीटा गया उनके लिए खून खोलता है, बदला लिया जाएगा कि नहीं? ये सरकार बदलेंगे कि नहीं? सब तैयार बैठे हैं। इस बार जो आगामी चुनाव है, इसमें इसका रिजल्ट, इसका इलाज इन्हें मिल जाएगा। मैडम, महिला राजनीति करते हैं आप लोग, आम आदमी पार्टी के हैं। महिलाओं को भी जोरदार तरीके से पीटा गया है। इसमें उन्होंने एक दूर तो कर दी है, असमानता नहीं है, पुरुष हो चाहे महिला, डंडा सबके लिए तैयार है। कैसे देखते हैं आप? मैं आम आदमी पार्टी प्रदेश सचिव हूँ, मीनाक्षी श्रीवास्तव जी। नाम है मेरा। चाहे महिला हो, चाहे युवा हो जी, इस देश का कोई भी बच्चा हो जी, आम आदमी पार्टी वर्तमान सरकार का पुरजोर विरोध करती है। और हम यहाँ पे जितने भी साथी बैठे, बहन जी को समर्थन मिलेगा क्या? जी। इस बार 2022 के चुनाव में जी, इस दम्भी और अहंकारी सत्ता को उखाड़ फेंकने नहीं, ये जो एनटीपीसी और आरआरबी के जो छात्र हैं, आप जानते हैं, आप जिस गांव में हैं, इस गांव का नाम है मायचा। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? ये अर्जुन भाटी का गांव है, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? जो गोल्फ में विश्व में अपने झंडे गाड़ रहा है और वीर गुर्जर जाति से ही है, गलत तो नहीं है? उनके पिताजी भी एक साधारण परिवार से ही निकले थे। आज विश्व में आपके गांव को देखा जा रहा है। 2300 लोग लाइव हैं,
हमने 2000 मांगे थे, ये संख्या बढ़ेगी। लेकिन उन बच्चों का क्या संजय जी, आप लोग राजनीति करते हैं, उन बच्चों के लिए क्या करेंगे जिनके ऊपर मुकदमे, जिनके कंधों में चोट और सर से रक्त बह रहा है, खून नहीं खोल रहा है क्या? हम उनके बिल्कुल साथ हैं, पूरी पार्टी नहीं, आम जन उनके साथ है और इस सरकार को उखाड़ने का काम करेगी, जनता करेगी। बिल्कुल जी, ये जनता इस पार्टी को उखाड़ने का काम करेगी और ये पहली बार नहीं। आप एक बात बताइए ना, सुनिए जी बोलिए। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार पेपर लीक हो जाते हैं। ये पेपर लीक नहीं हो रहे, सरकार लीक हो चुकी है। ये देखिए संजय जी, मैं एक बात बोलूंगा आपको, चल रहा है। बहुत बहुत क्लियर एक बात बोलूंगा। आज दादरी क्षेत्र के छात्र हैं जो प्रयागराज प्रकरण में उनकी भी पिटाई हुई है, गलत तो नहीं बोल रहा हूं ना? अब छात्रों को हम जगह से तो बांटेंगे नहीं, बच्चे तो हमारे ही है, उनको भी हमारे समर्थन की जरूरत है। छात्रों को समर्थन देते हैं कि नहीं? देता है कि नहीं? क्योंकि आप एक बात बोलिए, जो योगी जी ये कहते हैं कि यूपी में महिलाएं आराम से घूम सकती हैं, कहते हैं ना मैडम, तो फिर गृह मंत्री 200 लोगों को लेके कैराना में घर घर क्यों जा रहे हैं? उन्हें पुलिस वालों की जरूरत क्यों पड़ रही है? अगर क्राइम खत्म हो गया है तो पुलिस को लेके गृह मंत्री आज क्यों घर के दरवाजे पे वोट मांगने जा रहे हैं? बोलिए। जब हमारी पार्टी या कोई भी अगर विपक्षी पार्टी जाती है तो ये बोलते हैं धारा 144 लगा है, धारा 144 जी। इस बार जनता से जितने भी यहाँ पे साथी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे ये कहना चाहती हूँ कि ये बीजेपी के लोग अगर आते हैं तो आप इनको अपने गांव में घुसने मत दीजिएगा, अपने घर में समर्थन है, समर्थन है, लगा हुआ है, आपको सबको यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है। संजय जी एक बात बोलूंगा, 2 दिन पहले गृह मंत्री गौतम बुद्ध नगर में आते हैं, ये वही गौतम बुद्ध नगर है जिनके 3 प्राधिकरण के पैसे से पूरा उत्तर प्रदेश का खर्चा निकल रहा है। गलत तो नहीं है दोस्तों? यहाँ के जमीनें मुआवजे जाते हैं, यहां से राजस्व जाता है और डेवलपमेंट पूरा यूपी का होता है। लेकिन गृह मंत्री जी तुगलपुर आते हैं और तुगलपुर में भाजपा का एक नेता है, कोई नाम बताएंगे क्या? तेजा गुजर, जोर से बोलेंगे, क्या नाम है? और एक माला अर्पण करने की बात होती है गुजर जाति के समुदाय के एक वीर नेता का, उनके गले में फूल माला अमित शाह नहीं चढ़ाते हैं। और यहाँ के सांसद का नाम क्या है? जरा जोर से बोलिएगा। महेश शर्मा, डॉक्टर महेश शर्मा। आप नाम गलत बोल रहे हैं मेरे भाई, डॉक्टर महेश शर्मा, कैलाश हॉस्पिटल के मालिक। गलत तो नहीं बोल रहा हूं? लेकिन आज गुर्जर समाज किस तरीके से देखता है इस पूरे घटना को कि आप संजय जी 50,000 वोटर तुगलपुर से निकलते हैं, एक आध वोटर नहीं है। ये आम आदमी पार्टी का डर है कि उन्हें तुगलपुर खींच के लाया अमित शाह जी को जी, और खुद बीजेपी समर्थकों ने उनको मुर्दाबाद के नाम नहीं तो फिर हम, हाँ जी, पूरा बिरादरी उनके खिलाफ खड़ी हो गई। बिरादरी खिलाफ है, पूरी बिरादरी खिलाफ है, या हमारा हिंदुत्व हमें फिर से डराएगा? नहीं डराएगा। पूरी दादरी में अगर अमित शाह जी तुगलपुर में आते हैं तो उनको ये मैसेज जा चुका है कि आम आदमी पार्टी से हमारा प्रत्याशी संजय भैया तुगलपुर चुनाव लड़ रहा है और वो तुगलपुर का ही रहने वाला है, इसलिए यही रीजन है कि वो आज तुगलपुर में आए और प्रचार डोर। मैडम मैं आपको बता देना चाहूंगा, अमित शाह जी तो आए थे, उसके एक दिन पहले देश के बड़े बड़े चैनल संजय जी आपके परिवार से भी संपर्क करने आए थे। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ जीतू जी? सही बात है। क्या संकेत जी, आप तो युवा किसान नेता संघर्ष समिति में भी, बोलिए। किसानों मजलूमों मजदूरों की लड़ाई के बाद जो उन्होंने मारा है किसानों को, मजलूमों को, मजदूरों को, उसके बाद अब ये उन परीक्षार्थियों को मारने पे भी तुल गए हैं जिनको नौकरी न देनी थी, लेकिन बेरोजगार वो हो चुके हैं। रोजगार नहीं तो हमारे आंखों से पट्टी क्यों नहीं खुलती? आज किसान हाशिए पे है, आज छात्रों को डंडे पूर्वक दिया जा रहा है। ये पहली सरकार है जो किसानों को मार के ये साबित कर रही है कि ये बिल ले लो, ये बिल तुम्हारे लिए अच्छा है। क्या इसका विरोध होना नहीं चाहिए? नहीं होना चाहिए विरोध हो गया, बदलाव आएगा। इस बार बीजेपी सरकार नहीं बनेगी किसी भी कीमत पे। मैं रेबल भाई एक बात और बता दूं, किसान एनटीपीसी यहाँ पे भी बैठे हुए हैं और एनटीपीसी में नौकरी पाने के लिए अब शिक्षार्थी भी लड़ाई लड़ रहे हैं, पिट रहे हैं, जिनमें महिला पुरुष सभी शामिल है। मैं भी एक छात्र हूँ और यहाँ सभी। क्यों हिंदू मजबूत नहीं हो रहा है? डंडे खाने से तो मजबूत होंगे हम लोग। हिंदू मजबूत है, हिंदू इतना मजबूत है कि गृह मंत्री को डोर टू डोर हमने हमारे प्रत्याशी भाई ताली बजनी चाहिए इस बात पे। ये बात यूथ की बात जी। देश का गृह मंत्री कम से कम भी 500 लोगों को लेकर वहाँ से रेहड़ी पटरी वालों को, हमारे जो रोजगार अपना चलाते थे उन्हें हटा दिया गया, सुरक्षा उनके लिए लगा दी गई और वो आते हैं तुगलपुर में जहाँ से हम आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी चुनाव। चलिए सीधी बात आपके प्रत्याशी संजय जी से थोड़े तीखे सवाल होंगे। संजय जी, आपका ये जेंटलमैन वाला जो चेहरा है ना,
अब परिवर्तन का समय लोग मांग रहे हैं। लोग आपको सदैव हितकारी मानते हैं। सीधा प्रश्न करूंगा, बुरा लगे हम मंच में परवाह नहीं करते कि आप क्या सोचते हैं हमारे बारे में। सीधी बात है, आपके सामने, मायचे के सामने एक कंपनी हायर, हाथ उठा के बोलिए जानते कि नहीं जानते? जानते हैं ना। हायर के अंदर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उसमें आपके स्थानीय बच्चे कितने? अगर नहीं है तो आप कैसे देखेंगे? आप हायर की ही बात क्यों कर रहे हैं? गौतम बुद्ध नगर में लगभग 6000 कंपनियां बन रही है, सबकी बात जी, जी। हायर की बात नहीं, सब में यही हाल है जी। स्थानीय बच्चे कौन सी कंपनी में है? सब 200 किलोमीटर दूर वालों को भर्ती दी जा रही है, यहाँ वालों को लोकल बता। आपके साथ एक प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के जी। और आपको पता है कि समाजवादी की सरकार थी। जोर से बोलेगा थी कि नहीं? 5 साल थी। आज उनके एक नेता बोलते हैं हम 200 किलोमीटर तक बोर्ड हटा देंगे। क्या उनका दौर नहीं था? उनसे कोई ये पूछे जाए बोर्ड लगाए जा रहे तब भी तो इन्हीं की सत्ताएं चल रही, तब कहाँ थे? तब कहाँ थे भाई? आज बोर्ड लगाई नहीं है, उसके बाद सरकार इनकी आगे जा चुकी है। अखिलेश यादव के लिए सीधा मैसेज क्या देंगे? सीधा मैसेज सीधा है, पार्टी आम आदमी की सरकार बन रही है और ये जो बोर्ड उखाड़ने वाले अभी उखड़ चुके हैं। मतलब 2 बार के चुनाव लड़ चुके हैं संजय जी? हाँ जी, 2 बार लड़ चुके हैं, 3 बार लड़ चुके जी मैडम। उत्तर प्रदेश में परिवारवाद की राजनीति नहीं चलेगी। अब परिवारवाद नहीं चलेगा। जी आइए थोड़ा करीब में आइए, थोड़ा क्लोज आइए। ये जो वाद है ना, परिवारवाद, जातिवाद, धर्मवाद, ये सब अब खत्म होने जा रहे हैं। जनता जागृत हो चुकी है, जनता जागरूक हो चुकी है, सब चीजें झाड़ू चलेगी, सफाया होगा। आप जो अखिलेश यादव जी की बात कर रहे हैं, जी समाजवादी पार्टी और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो 2 वादे उत्तर प्रदेश की जनता से किए हैं। जी। पहला वादा उन्होंने हमारा चुराया, उन्होंने कहा 300 यूनिट बिजली माफ करेंगे। इसके पहले कई बार अखिलेश यादव जी की सरकार बनी, 1 यूनिट बिजली उन्होंने माफ नहीं माफ किया क्या अखिलेश यादव ने? कभी किया है? दूसरा वादा उन्होंने जो किया पुरानी पेंशन बहाली का। जी। मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहता हूँ, शायद हमारे यहाँ कुछ साथी जानते ना हो। जी। 2005 में केंद्र सरकार, भैया थोड़ा चाय बनवा देना। केंद्र सरकार के साथ मिलकर जो पुरानी पेंशन बंद हुई थी, तो उस समय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे जी। उत्तर प्रदेश के। उसके बाद 2012 से लेकर 2017 तक 5 सालों तक इन्हें मौका मिला, लेकिन पुरानी पेंशन बहाली पर इन्होंने कोई काम नहीं किया। और अब जब चुनाव आ गया तो ये कह रहे हैं पुरानी पेंशन बहाली। संजय जी सीधे एक मुद्दे पे आते, हमने दादरी के एक अस्पताल को एक्सपोज किया। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों? एक बात सर दे दीजिए संजय जी, ये सीधा आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं। तीखे सवाल तो प्रत्याशी से होंगे, चाय से ज्यादा केटली गर्म नहीं होना चाहिए। संकेत जी मेरी बात सुनिएगा, सीधी डायरेक्ट क्वेश्चन है आपसे। एक एक्सपोज किया गया कि एम्बुलेंस ईंटों के ऊपर खड़ी थी, बराबर? योगी जी कह रहे थे हर जिले में हम 5 स्टार अस्पताल बनाएंगे, और वहां से सपा के प्रत्याशी हैं राजकुमार भाटी। गलत तो नहीं बोल रहे भाइयों? क्या डायरेक्ट एक डिबेट हो जाए राजकुमार भाटी जी के साथ? तैयार है? क्योंकि उनकी भी सरकार रही है संकेत जी, है ना? तब कहाँ गया था दादरी का अस्पताल? कई बार रही है, कई बार। जी 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 तो भाई तैयार हो जाए, बिल्कुल तैयार। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता तैयार हैं। आम आदमी पार्टी, मैं आम आदमी पार्टी प्रत्याशी संजय भैया की तरफ से एक बात कहना चाहता हूँ। जो लोग 200 मीटर का बोर्ड उखाड़ने की बात कर रहे हैं, ये बात नाम नहीं लूंगा प्रत्यक्ष बिल्कुल भी, और ना लेने से डरता हूँ। सभी लोग तो नाम ले लीजिए ना, नाम ले लीजिए। फिर से क्या नाम लिया आपने? राजकुमार भाटी जी। ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ना तो हम गुंडे हैं ना मवाली है। जितने भी यहाँ युवा खड़े हैं सभी शिक्षित हैं। हम ना बोर्ड उखाड़ेंगे, ना किसी को पीटेंगे, ना मारेंगे। लेकिन संजय भैया की तरफ से एक आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, हम रोजगार दिलवाने का काम जरूर करेंगे। भाई बढ़िया बढ़िया बढ़िया। बोर्ड उखाड़ेंगे। दोस्तों ये वीडियो आज समर्पित है एनटीपीसी के आरआरबी के उन छात्रों का। हमारे साथ युवा भाई भी हैं, यूट्यूबर्स भी हैं। चाहूंगा आगे आ जाएं, आगे आ जाइए। आप लोग आइए, मंच पे आना जरूरी होता है आप लोगों के लिए। आप लोग नहीं आ रहे हैं तभी तो 60 साल के लोग एमएलए बन रहे हैं, और फिर वो बोलते हैं कि देश को युवाओं की जरूरत है। युवाओं का जरूरत केवल गले में पट्टा डाल के घूमने के लिए क्या? नहीं जी नहीं, युवा को अधिकार मिलना चाहिए ना। आपको एक युवा नेता मिल रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, एक युवा प्रत्याशी मिल रहा है। हम ना बोर्ड उखाड़ेंगे, ना कुछ वैसा करेंगे, रोजगार दिलाएंगे। लेकिन एनटीपीसी और आरआरबी के जो परीक्षार्थी हैं, जिनकी बर्बरता पूर्वक प्रयागराज और गया और पटना में पिटाई की गई है, क्या उनके परिवार वालों से मिलेंगे?
अधिकार के लिए लड़ेंगे संजय जी। दादरी क्षेत्र के जो छात्र हैं जिनके ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है उनके लिए खुलेआम चलेंगे मास्टर तेजपाल नगर के पास, यहाँ के विधायक के घर चलेंगे, उनसे पूछेंगे तेजपाल नगर जी से नहीं पूछेंगे? बिल्कुल पूछेंगे। क्या अधिकार नहीं बनता मैडम? बनता है जी। केवल रैली से तो बात बनेगी नहीं। हम तुम्हारे साथ हैं, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, जिंदाबाद। एनटीपीसी, आरआरबी, इन बच्चों के साथ जो बर्बरतापूर्वक जो मारपीट हुई है इसके लिए पूरा देश तैयार है। इन छात्रों को जो बर्बरतापूर्वक मारा गया है इस अन्याय के विरुद्ध हम लोग साथ है कि नहीं? इनकी लड़ाई में है कि नहीं? दादरी में जिन बच्चों के ऊपर जुल्म हुआ है उनके लिए खड़े हैं कि नहीं? देश तैयार है योगी जी, युवा तैयार है कि नहीं? हर बहन तैयार है कि नहीं? हर किसान तैयार है कि नहीं? हर मजदूर तैयार है कि नहीं? जय हिंद, जय भारत। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।